हेलो वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लाइव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी जो भी पड़ा है आपके पास उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम और काफ़ी सारे एक्सचेंज जो है हैक हो जाने के बाद लगभग अपना पैसा सेफ रखना मुश्किल हो गया है क्रिप्टो करेंसी में। उसका मैंने 5 प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ पे फाइंड किया है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम प्रॉब्लम को भी देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इस सेक्शन पे रखा है प्रॉब्लम को, यहाँ पे रखा है सॉल्यूशन को। जो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वॉलेट हैक का। अगर आप कोई भी करेंसी अगर आप किसी भी वॉलेट में रखते हो, चाहे वो एक्सचेंज के वॉलेट में हो या फिर आपके खुद के पर्सनल वॉलेट में हो, तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है। मान लीजिए आपने किसी भी वॉलेट में अपना पैसा रखा है, तो उसको कैसे हैक करते हैं हैकर। आप जो भी एयर ड्रॉप फ्री में मिलता है उसको आप पाने की कोशिश करते हैं और उसके बदले आप जो भी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करते हैं उसी डिटेल्स को यूज़ करके जो हैकर है वो आपके वॉलेट को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, नॉट यूज़ फॉर फ्री टोकन। अगर आप कोई भी आपके जो पर्सनल वॉलेट है जहाँ पे आपने पैसा रखा हुआ है उसको आप फ्री टोकन जहाँ पे भी आपको मिल रहा है उसके लिए आप यूज़ ना करें। तो उसके लिए आपको बेहतर होगा कि आप दूसरा कोई अकाउंट या फिर दूसरा कोई वॉलेट उसके लिए बना लें, ताकि आप जो भी फ्री के टोकन मिलते हैं आप उसके लिए उसको यूज़ कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा पहला सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ। तो हमारे पास अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक्सचेंज स्कैम। जैसे कि अभी हुआ है FTX के साथ, प्रीवियस में भी हुआ है, बाइनांस को भी हैक किया गया था, SNDX भी हैक हुआ है। तो काफ़ी सारे एक्सचेंज जो है ऑलरेडी हैक हो चुका है, जिसमें से कुछ बड़े एक्सचेंज जो है हैक हुआ है। जैसे कि रिसेंटली FTX एक्सचेंज जो है हैक हुआ है, और इससे पहले जो हमारा इंडियन वॉल्ट एक्सचेंज था उसने भी स्कैम किया है। तो इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम होता है उसका रीज़न जो निकल के आता है कि उसमें काफ़ी सारे फंडिंग लिए थे लेकिन उसको मिसयूज़ किया है, और उसके बदले में जो भी कस्टमर का जो भी बैलेंस पड़ा था उन लोगों के पास, उन लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। तो आप अगर एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं क्या वो आपका पैसा कोई सेफ फंड में रख रहा है या फिर आपके जो फंड है उसको वो यूज़ करते हैं। तो ये जानना लगभग पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए आप मल्टीपल वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहला जो हमारा पॉइंट था वॉलेट हैक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल वॉलेट्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपके वॉलेट जो हैक होते हैं वो आप जो भी फ्री टोकन या फिर इस तरीके का जो भी स्कैम चलता है आप उन लोगों के बीच में फंस जाते हो। इसके लिए आपके पास जो भी आपका पर्सनल वॉलेट है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी रखे हुए हो उसको छोड़ के आप दूसरा मल्टीपल वॉलेट्स यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीपल वॉलेट्स कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट का वीडियोस है वो हमने बना दिया है ऑलरेडी।
कि आपको ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज़ करना है और इसमें अकाउंट कैसे बनाना है। तो आप ये वीडियो को देख सकते हो और आगे हम और भी जो ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड वीडियोस है वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो आप मल्टीपल वॉलेट्स का यूज़ कीजिए और मल्टीपल जगह पे जो है अपने पैसे को रख दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने जो थर्ड प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का रीज़न और उसके साथ साथ सॉल्यूशन को भी देखेंगे। जो थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे साथ वो है रॉन्ग ट्रांजैक्शन का। अगर आप लोग कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी रखे हुए हैं और उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या वो जगह सही है। और आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको आप चेक नहीं करते हैं कि आप कहाँ पे किस एड्रेस पे कर रहे हैं, जिसके कारण ये रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन जो है, आपको विड्रॉल जो है क्रॉस चेकिंग करना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 टाइम। उसके बाद अगर आप एक्सचेंज से विड्रॉल करते हो तो कई बार होता है कि एक्सचेंज आपको मेल में भी आपको कंफर्मेशन मांगते हैं कि आप मेल में जाके इस विड्रॉल को कंफर्मेशन कीजिए, उसके बाद आपका जो विड्रॉल सक्सेसफुल हो पाएगा। तो अब जब भी कोई मेल आता है तो उस मेल को ज़रूर चेक कीजिए। आप जहाँ से डिपॉजिट एड्रेस कॉपी कर रहे हैं उसको 2 से 3 बार चेकआउट कीजिए। उसके बाद जहाँ से आप विड्रॉल लेना चाहते हैं वहाँ पे डाल के आप देखिए कि ये एड्रेस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमने प्रीवियस अगर कोई एड्रेस को कॉपी किया था तो काफ़ी बार जो है वो भी रह जाते हैं जो हमने लास्ट कॉपी किया था। जो नेक्स्ट टाइम जहाँ से हम विड्रॉल करना चाहते हैं अगर वो सक्सेसफुली कॉपी नहीं हो पाया तो ये आपके लिए रॉन्ग ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो आप जो भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन पहले आप जहाँ पे भी विड्रॉल लेना चाहते हो उसका कम से कम मल्टीपल टाइम्स उसको चेकआउट कर लीजिए, तो आपका जो भी विड्रॉल है वो इजीली हो पाएगा। और इसका मैं दूसरा भी सॉल्यूशन देना चाहूँगा आप सभी से कि आप छोटे छोटे अमाउंट का विड्रॉल कीजिए। मान लीजिए आपको $100 का विड्रॉल लेना है तो सबसे पहले आप $2 से $5 का विड्रॉल करके देखिए, उसके बाद आप बाकी का ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी बड़ा है 2FA लॉस्ट का। क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सचेंज या फिर वॉलेट्स यूज़ करते हो तो 2FA यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो भी कुछ हैकिंग होता है उससे थोड़ा भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन उसके बदले में हम काफ़ी कुछ लूज़ कर जाते हैं अगर हम अपने 2FA का जो की होता है उसको हम सही से सेव नहीं रख पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन हमने रखा है यूज़ क्लाउड स्टोर। तो आपके पास जो भी क्लाउड स्टोर है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो आपके पास 2FA की जाएगा, मान लीजिए आप बाइनांस में 2FA की कॉपी कर रहे हो, उस की को आप अपने ड्राइव फोल्डर में रख सकते हो या फिर कोई भी क्लाउड स्टोरेज होता है। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आप अपने जो भी की है उसको स्टोर करके रख सकते हो। और इसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो ईमेल आईडी से आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हो या फिर कोई भी एक्सचेंज को लॉगिन करते हो, आप ऐसे ईमेल आईडी का यूज़ ना करें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर हैकर आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है तो आपके ईमेल आईडी का इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से ही होगा। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए। तो आप जो भी क्लाउड स्टोर को यूज़ कर रहे हो उसका ईमेल आईडी, उसके लिए आप नया ईमेल आईडी बना के वहाँ पे आपकी जो भी 2FA कोड है उसको आप सिक्योर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा फोर्थ पॉइंट था
वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो है लूज़ योर सीड फेस। तो काफ़ी बार क्या होता है, अगर हम वॉलेट यूज़ करते हैं तो उसका जो सीड फेस है वो हम लूज़ कर जाते हैं और जल्दबाजी में हम उसको कॉपी करके सही जगह पे स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे अपना सॉल्यूशन क्या है। तो सीड स्टोर के लिए भी आप क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जब भी आपको सीड फेस मिलेगा उसका आप स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप उसके लिए नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर आप वॉलेट ओपन करते हैं तो जो भी सीड फेस की दिया जाता है उसको आप कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड में उसको नोट करके वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं आप अपने फ़ोन में, या फिर उसको आप क्लाउड स्टोर में भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइव फोल्डर हो गया। और अगर आप स्नैपशॉट लेके रखते हो तो स्नैपशॉट को भी आप क्लाउड स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपलोड करके इसको सिक्योर रख सकते हो। लेकिन ये जो लास्ट का 2 पॉइंट है ये आप लोगों के लिए मस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जो भी क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हो, या फिर जो भी आपके पास की आता है या फिर सीड फेसेस आता है, उसको आप ऑफलाइन में रखें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। जो भी फ़ोन या फिर कंप्यूटर आपका ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर आप उसको ऑनलाइन कनेक्ट नहीं करते हो, उसी टाइप के जो भी फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है, आप वहाँ पे क्लाउड स्टोर बना के उसी जगह पे आप उसको अपलोड कीजिए, तो ये आपके लिए और भी सिक्योर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा 5 पॉइंट था, जो भी प्रॉब्लम है और साथ में सॉल्यूशन भी हमने बताया है, तो आप लोगों का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कैसा लगा वो मुझे ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ही जल्द मिलेंगे नए वीडियोस में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।